हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में 7 एकांकियों के बारे में चर्चा की थी और अभी हम बीए सेकेंड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय साहित्य हिंदी एकांकी नंबर 6 आवाज का नीलाम 6वें नंबर की एकांकी है। और ये आवाज का नीलाम ये अखबार का नाम है बच्चों, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इसके लेखक है धर्मवीर भारती। अखबार जो है ना, इस अखबार का जो मालिक है वो दिवाकर है। जैसा कि हमने पात्रों में चर्चा की थी, दिवाकर जो है ना मुख्य पात्र है, दिवाकर और उसकी पत्नी। तो ये स्वाधीन पत्रकारिता पर पूंजीवादियों के हावी होने का वर्णन इस अखबार में किया गया है। तो मित्रों आगे हम चलते हैं, आगे हम जानेंगे इसका जो मुख्य पात्र है दिवाकर, उसके चरित्र चित्रण के बारे में जानकारी लेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन में आपको दिवाकर के चरित्र चित्रण की जानकारी दी जाएगी साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, आवाज का नीलाम एकांकी के आधार पर दिवाकर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखेंगे साथियों, दिवाकर के चलचित्र के बारे में जानेंगे। तो आंसर नंबर 3, सबसे पहले इसके पॉइंटों के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो दिवाकर का चरित्र चित्रण, साथियों इस चरित्र चित्रण के कुछ पॉइंट भी हैं, उन पॉइंटों से अवगत करा दूं आपको। पॉइंट नंबर 1, सच्चा पत्रकार। दिवाकर कैसा पत्रकार है? सच्चा पत्रकार। पॉइंट नंबर 2, कठिनाइयों का सामना करने वाला। कठिनाइयों का सामना करने वाला पॉइंट नंबर 3, आशावादी। पॉइंट नंबर 4, सच्चाई का पक्षधर।
साथियों 4 पॉइंट में सच्चाई का पक्षधर, पॉइंट नंबर 5, स्वाभिमानी। पॉइंट नंबर 6, परिस्थितियों की जानकारी रखने वाला। परिस्थितियों की जानकारी रखने वाला। पॉइंट नंबर 7, कृतज्ञ। पॉइंट नंबर 8, परिश्रमी। और साथियों 8वें पॉइंट के बाद में पॉइंट नंबर 9, गरीब। ये पैसे वाला नहीं था बच्चों, गरीब था। उसके बाद में चलते हैं निष्कर्ष। अब हम देखेंगे साथियों, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी दिवाकर के बारे में आपसे चर्चा की है, लेकिन अभी हम बात करते हैं दिवाकर के स्पेशली ये मुख्य पात्र जो है इसके बारे में, ओनली इसके बारे में ही बताना है अभी आपको। तो आप देखेंगे दिवाकर के अलावा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, दिवाकर के अलावा इसमें जो गॉड पात्र है बाजोरिया, जो कि पूंजीपति है, बहुत बड़ा आदमी है, पैसे वाला है। तो इन दोनों के इर्द गिर्द ही पूरी एकांकी का घटनाक्रम चलता रहता है साथियों। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया है पिछले वीडियोज में कि दिवाकर और बाजोरिया, इनका जो संवाद है इन दोनों पात्रों का, मुख्य पात्र कौन है दिवाकर और बाजोरिया कौन है गौड़ पात्र, तो इन दोनों के संवादों के आधार पर ही एकांकी का कथानक आगे बढ़ता रहता है साथियों। तो आगे आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं सच्चा पत्रकार, पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। तो दिवाकर के बारे में हम जानेंगे ये सच्चा पत्रकार किस प्रकार था। आप देखेंगे आगे, दिवाकर के अलावा सेठ बाजोरिया ही आवाज का नीलाम एकांकी का महत्वपूर्ण पात्र है। पत्रकारिता की दृष्टि से दिवाकर के चरित्र में जितनी विशेषताएं हैं, बाजोरिया के चरित्र में उतनी ही कमियां हैं बच्चों। तो प्रस्तुत एकांकी में उसके चरित्र की जो विशेषताएं तथा कमियां व्यक्त हुई हैं, उन्हीं को हम आगे स्पष्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो जैसा कि सच्चा पत्रकार है ये, और सच्चे पत्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आवाज का नीलाम, दिवाकर जो इस एकांकी का सबसे प्रमुख पात्र है, वह एक पत्रकार है। उसके रूप में एकांकीकार ने सच्चे पत्रकार की अखबार निकालने की लगन का परिचय दिया है। दिवाकर गरीब होकर भी अखबार निकालता रहता है। वह अखबार निकालने के लिए इतना समय देता है कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर पाता है। वह जिस पूंजीपति बाजोरिया के सामने कभी झुका नहीं, उसी बाजोरिया को अपनी बीमार पत्नी का पूरा इलाज कराने के लिए बच्चों अपना अखबार बेचने को विवश हो जाता है। परंतु
तभी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर वह फिर अपना इरादा बदल देता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वो मना कर देता है और इरादा बदल देता है कि अब वह इस अखबार को नहीं बेचेगा। तो सच्चा पत्रकार है ये दिवाकर। पूंजीपतियों के अखबारों में अनेक प्रकार की कमियां देखकर ऐसा अखबार निकालने का प्रयत्न करता है जिसमें वह आत्मा की और जनता की आवाज़ को बुलंद कर सके। किसकी आवाज़ को बच्चों? आत्मा की और जनता की आवाज़ को बुलंद कर सके। और वह बाजोरिया के द्वारा मंत्रियों की प्रशंसा करने के रवैये से खुश नहीं होता है। बाजोरिया शॉर्ट कवर, भड़कीले चित्र, रंग बिरंगे विशेषांक को महत्व देता है। वह इंसान की आवाज़ से कोई मतलब नहीं रखता है। दिवाकर नए इंसान की आवाज़ को ऊपर लाने के लिए मर मिटता है। वह सोचता है उस आवाज़ को जिंदा रखने के लिए, उसे ऊपर लाने के लिए मैं अपनी हस्ती को मिटा दूंगा, वही आज मेरी जिंदगी होगी। स्पष्ट है साथियों कि वह सच्चाई को अभिव्यक्त करने वाला अखबार निकालने के लिए खुद मर मिटने के लिए तैयार है। इसके लिए उसे कितने ही कष्टों और विरोधों का सामना करना पड़ता है। घर वालों की सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ता है। वह पत्नी की बीमारी का उचित इलाज कराने के लिए रुपए भी नहीं बचा पाता। सारा धन अखबार पर खर्च करता रहता है। उसमें सच्चाई को ऊपर लाने के उद्देश्य से अखबार निकालते रहने की बड़ी लगन देखी जाती है साथियों। तो दिवाकर में एक सच्चे पत्रकार के सभी गुण विद्यमान हैं साथियों, क्योंकि सच्चा पत्रकार जी जान और मेहनत से, लगन से जो कोशिश करता है अखबार को आगे बढ़ाने के लिए, जनता की और आत्मा की आवाज़ को आगे लाने के लिए, वही इस एकांकी में कौन कर रहा है? दिवाकर, जो आपका मुख्य पात्र है साथियों। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कठिनाइयों का सामना करने वाला। उसने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया है जब अखबार निकालने की कोशिश में? आवाज़ नाम है उसके अखबार का। तो इस आवाज़ नाम के अखबार को निकालने के लिए साथियों उसने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया है, क्या परेशानियां झेली हैं, वो हम आपको अभी आगे डिस्कस करने जा रहे हैं साथियों। तो आगे देखेंगे आप दूसरा पॉइंट, कठिनाइयों का सामना करने वाला। किसी भी महान कार्य करने वाले व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है साथियों। जो कठिनाइयों में हार मान लेते हैं वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते। दिवाकर सच्चाई की आवाज़ व्यक्त करने के उद्देश्य से आवाज़ अखबार निकालना आरंभ करता है। उसका प्रकाशन जारी रखने के लिए उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु वह उनके सामने अपने घुटने नहीं टेकता है। उसे सरकार का विरोध भी सहना पड़ता है, सेठों से लड़ाई भी करनी पड़ती है, पत्नी के लिए खान पान की अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाता है। उसकी कठिनाइयों के बारे में इन शब्दों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है साथियों कि 10 साल से जब मैंने अपनी एक एक हड्डी जलाकर अखबार निकाला, सरकार से लड़ा, सेठों से लड़ा, जमानतें दी, यहाँ तक कि मेरा घर भी बिक गया, बीवी सूखकर कंकाल हो गई, तब किसी ने दया नहीं दिखाई। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर वह फिर अखबार निकालना जारी करना चाहता है और अपने अखबार को बेचने का इरादा बदल देता है साथियों। अपने कार्यों को पूर्ण करने में वह बड़ी से बड़ी कठिनाई का भी सामना करने को सदैव तत्पर रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि कठिनाइयों का सामना
उसने किस प्रकार किया है सभी कठिनाइयों को, यहाँ तक कि कोई भी पत्रकार आज के युग की बात करे तो किसी भी पत्रकार में ये गुण नहीं होता है कि उसका परिवार बिखर जाए या वो उसका घर भी बिक जाए। वो तन मन धन लगन से और सच्चे धर्म की पालना करते हुए अखबार के पीछे कभी भी नहीं देखा गया है, जो कि दिवाकर में ये सभी गुण विद्यमान है बच्चों। तो हम बात करते हैं अब पॉइंट नंबर 3, आशावादी। उसके मन में बच्चों कभी भी निराशा नाम का अवगुण नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत साहसी हिम्मती है और एक आशा को बनाए रखता है। आशा के जो उसके मन में जो आशा पाली हुई है उसने कि आगे से आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसी वजह से, उसी लगन से, उसी मेहनत से आगे इस अखबार के लिए काम करता है। तो आगे देखेंगे बच्चों, ये सच बात है, जो भी सच्चा व्यक्ति होगा, अच्छा कार्य करना चाहेगा समाज के लिए या परिवार के लिए या देश के लिए, तो इतना आसान नहीं है बच्चों कि हम आसानी से सबकी हेल्प कर लें या सच्चाई को आगे तक ले जाएं। जरूर सच्चे व्यक्ति के मार्ग में इतनी कठिनाइयां आ जाती हैं ताकि उसका साहस टूट जाए, वो पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हिम्मत वाले होते हैं वो अपने लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेते हैं बच्चों। वो ही चीज इस एकांकी में बताई गई है दिवाकर के माध्यम से, जो हमारा मुख्य पात्र है। तो हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं पॉइंट नंबर 3, आशावादी। वो किस प्रकार की एकांकी में आशावादी है, क्या क्या किया उसमें देखेंगे आगे। आशा व्यक्ति को बल प्रदान करती है बच्चों, कठिनाइयों को सहने की शक्ति देती है, क्योंकि आस है तो आसमान है, कहावत आपने सुनी होगी, आस से आसमान टिका हुआ है। तो वही बात यहाँ दिवाकर में दिखाई गई है बच्चों। दिवाकर भी आशावादी है। वह आशा रखता है कि वह एक दिन नए इंसान की आवाज़ को व्यक्त करने में सफल हो जाएगा, कठिनाइयों के बावजूद अपना अखबार निकालने में सफलता प्राप्त कर लेगा। यही सोचकर वह बड़ी कठिनाइयों का सामना करता रहता है। वह अखबारों में हड़तालों, लड़ाइयों, बेकार की घटनाओं का वर्णन प्रकाशित होते देखता है। वह आशा करता है कि इस ध्वंस के बीच नए इंसान की आवाज़ भी भरेगी, जिसे वह अपने अखबार में व्यक्त कर धन्य हो जाएगा। कठिन परिस्थितियों का सामना वह अपने आशावादी दृष्टिकोण से करता है साथियों। तो अब आप समझ गए होंगे कि उसने कितनी जद्दोजहद की है और वो आशावादी है स्वभाव से। वह ये आशा रखता है मन के अंदर कि किसी न किसी दिन हम नए इंसान की आवाज़ को आगे ले जाने में सफल हो ही जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि उसने अपनी आशा को बरकरार रखा है साथियों। अब हम बात करते हैं सच्चाई का पक्षधर। तो सच्चा व्यक्ति हमेशा सच्चाई का ही पक्ष लेगा, जैसा कि आप समझ पाए हैं। और आगे देखते हैं वो सच्चाई का पक्षधर एकांकी में किस प्रकार से है। तो हम बात करते हैं सच्चाई के पक्षधर पे। पॉइंट नंबर 4 है आपका, दिवाकर चापलूसी पसंद नहीं करता है। वह सेठ बाजोरिया को उसकी गलतियां साफ शब्दों में बता देता है। वह बाजोरिया से कहता है कि जनता नए इंसान की आवाज़ नहीं सुनना चाहती है, उसे चाहिए शोक कबर भड़कीले चित्र, रंग बिरंगे विशेषांक। वह जो उसे सेठ बाजोरिया के अखबार में मिलता है, वह बाजोरिया से कहता है कि आप चटर्जी से अपना मनचाहा संपादकीय लिखवाते हैं। अब संपादक को स्वतंत्रता नहीं देते हैं, आप जो है ना संपादक को स्वतंत्रता नहीं देते हैं। आपने चटर्जी को गृह मंत्री के वक्तव्य पर टिप्पणी लिखने के लिए डांटा था। वह अपना आवाज़ अखबार इसलिए निकालते रहना चाहता है कि वह उसकी आत्मा की, भूखी नंगी जनता की आवाज़ बन सके। वह हमेशा सच्चाई का पक्षधर रहा है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि दिवाकर जो है ना सच्चाई का पक्षधर कैसे है।
कि उसने भूखी नंगी जनता और आत्मा की आवाज को आगे ले जाने की भरपूर कोशिश की है, यहाँ तक कि अपनी पूरी हस्ती मिटा देने को वो तैयार है। नए इंसान की आवाज बनने के लिए अपने अखबार को आगे से आगे ले जाना चाहता है। आगे देखेंगे साथियों, पॉइंट नंबर 5, स्वाभिमानी। बच्चों, आप जानते होंगे कि सच्चा व्यक्ति स्वाभिमानी भी होता है। उसके स्वाभिमान को जब ठेस पहुंचती है तो उसका सच्चाई का जो गुण होता है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है बच्चों, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति ही सच्चा व्यक्ति होता है। सच बात यही है। और जो सच्चा नहीं है, जिसका कोई स्वाभिमान नहीं है, उसके लिए तो सब दिन रात एक है, सब कुछ ठीक है। तो आगे बात करते हैं दिवाकर की पॉइंट नंबर 5, स्वाभिमानी। वो किस प्रकार स्वाभिमानी है बच्चों, देखेंगे आगे। दिवाकर के चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता उसका स्वाभिमानी होना भी है साथियों। उसने किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, तभी तो उसे सेठों और सरकार का विरोध सहना पड़ा तथा उसका घर तक बिक गया। जब बातों ही बातों में सेठ बाजोरिया कह देता है कि अगर आपका कोई अखबार होता, बस दिवाकर अपना अपमान महसूस कर बैठता है। वह तुरंत ही बाजोरिया को अपना अखबार बेचने की मनाही कर देता है। वह कहता है, क्या कहता है बच्चों, देखेंगे। स्वाभिमान के कारण भीख मांगकर अखबार निकालूंगा, फर्नीचर बेचकर अखबार निकालूंगा और अपने खून की स्याही से उसको छापूंगा, लेकिन आपके हाथ अपना अखबार कभी भी नहीं बेचूंगा। देखा बच्चों, आप समझ गए होंगे उसका स्वाभिमान कितनी ऊंची पराकाष्ठा पे जाके बात कर रहा है, स्वाभिमानी है वो। तो बाजोरिया को ये कठोर जवाब दे करके उसने साबित कर दिया है कि दिवाकर बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है। अब हम बात करते हैं साथियों पॉइंट नंबर 6, परिस्थितियों की जानकारी रखने वाला। पॉइंट नंबर 6 है, 6वां पॉइंट है, परिस्थितियों की जानकारी रखने वाला। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियों की जानकारी रखता है बच्चों, अभी हम देखेंगे आगे। तो परिस्थितियाँ आपको बताई जाएंगी 6वें पॉइंट में। जैसे कि समझदार पत्रकार वही होता है जो समय की परिस्थितियों पर निगाह रखता है। सच्चे पत्रकार के लिए यह जरूरी है कि अपने युग की वास्तविकता को समझे और सच्चाई को प्रकाश में लाए। तो अपने युग की वास्तविकता जो भी है वो पत्रकार को समझनी चाहिए और उसके बाद में जो भी सच्चाई है उसको सामने लाना चाहिए, ये उसको प्रकाश में लाना चाहिए। तो दिवाकर जानता है कि आजकल जनता सच्चाई को पसंद नहीं करती, उसे चाहिए सोफ कवर भड़कीले चित्र और रंग बिरंगे विशेषांक जो कि सेठ बाजोरिया जैसे लोगों के अखबारों में मिलते हैं। तो यह भी जानता है वह कि धनवान लोग अखबारों को खरीद लेते हैं, वे धन के बल पर अपने हित संबंधी बातें प्रकाशित कराते हैं। इस प्रकार बच्चों स्पष्ट है कि वह अपने समय की परिस्थितियों की जानकारी रखता है। वह जानता है कि संपादक को अखबार मालिक का ढोल बजाना पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि संपादक जो है ना, अखबार का जो मालिक है उसका ढोल बजाता है, यानी अखबार का मालिक जो भी कहता है उसको संपादक को वो ही करना पड़ता है। तो साथियों आगे हम देखेंगे कि अभी तो हमने परिस्थितियों की जानकारी दी है। अब हम चलते हैं साथियों पॉइंट नंबर 7, कृतज्ञ। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वो कभी भी बच्चों किसी का भी एहसान नहीं भुला पाता है, क्योंकि उसे हमेशा याद रहता है कि हमारी कठिन परिस्थितियों में किसने कब और कहाँ कैसे मदद की थी। तो बच्चों कृतज्ञ जो होता है वो स्वाभिमानी भी होता है और वो कभी भी कठिन परिस्थितियों में पड़ के अपने ऊपर किए गए किसी के भी उपकार को कभी भुला नहीं पाता है। जैसा कि सेठ बाजोरिया जब उसकी पत्नी बीमार होती है बच्चों, तो उसको बार बार बहुत सारे रुपए दे देता है उसके इलाज के लिए। तो वो अंदर ही अंदर इस चीज़ को समझता है कि सेठ बाजोरिया स्वार्थ में ही सही, लेकिन
बार बार शीला के इलाज के लिए पैसे देता रहता है, तो वो उसका उपकार मानता है, कृतज्ञ है उसके प्रति। वो कहता है कि आप ही महान हो सेठ जी, आपने हमारे शीला के इलाज के लिए पैसों को पानी की तरह बहाया है और शीला के इलाज के लिए आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया है और हमारे शीला की आपने जान बचाई है। इस तरह की बातें करके वो अपनी कृतज्ञता को प्रकट करता है। आगे देखते हैं साथियों, थोड़ा सा कृतज्ञता क्या क्या ये बोल रहा है बाजोरिया को, आगे देखेंगे। दिवाकर जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको, स्वाभिमानी व्यक्ति है, वह स्पष्ट वक्ता भी है, परंतु किसी के एहसान को भुलाने वाला नहीं है। वह सेठ बाजोरिया के सामने उसकी गलतियों को अवश्य बता देता है, लेकिन बाजोरिया के द्वारा किए गए एहसान के लिए आभार व्यक्त करता है। और बाजोरिया अपने स्वार्थ से ही सही, लेकिन दिवाकर की पत्नी के बीमार हो जाने पर उसे काफ़ी रुपए दे देता है। दिवाकर बाजोरिया के इस कार्य के लिए एहसान मानता है, एहसान व्यक्त करता है। महीने भर से, और क्या बोलता है, महीने भर से मेरी पत्नी की बीमारी पर आपने पानी की तरह पैसा बहा दिया है। वह कहता है कि आपने शीला की जान भी बचाई है। मतलब वह स्पष्ट वक्ता अवश्य है, परंतु एहसान को भुलाने वाला नहीं है साथियों। वह कृतज्ञ है और स्वाभिमानी भी है और स्पष्ट वक्ता भी है। तो बच्चों, ये बात हुई हमारे 7वें पॉइंट की, कृतज्ञ। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, परिश्रमी। पॉइंट नंबर 8 पर चलेंगे, परिश्रमी। तो वो किस प्रकार मेहनती है और किस लगन से, किस परिश्रम से कार्य करता है, आगे हम देखेंगे। उसने कठोर परिश्रम किस प्रकार किया है, तो अपने अखबार को आगे ले जाने के लिए संपादक के रूप में बच्चों दिवाकर आवाज़ अखबार के लिए इतना परिश्रम करता है कि घर की अन्य जिम्मेदारियां निभाने के लिए उसे समय ही नहीं मिल पाता। आवाज़ अखबार का विशेषांक निकालने में वह व्यस्त था, तभी उसकी पत्नी शीला सीढ़ी से गिर गई और फिर भी वह उसके पास नहीं जा सका था। स्वाभिमानी होने तथा सच्चाई का महत्व देने वाला होने के कारण उसने किसी से रुपयों की सहायता नहीं ली। उसने विज्ञापन लेने के लिए किसी की झूठी प्रशंसा करके भी लाभ नहीं उठाया। उसने तो अखबार निकालने के लिए कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम किया। जैसा कि इन शब्दों से स्पष्ट होता है साथियों कि 10 साल से जब मैंने अपनी एक एक हड्डी जलाकर अखबार निकाला, तब तो किसी ने दया नहीं दिखाई। इन शब्दों से साथियों पता चल जाता है कि दिवाकर जो है ना, बिल्कुल ही कृतज्ञ है, परिश्रमी है, क्योंकि उसने बहुत कठोर परिश्रम किया है अखबार को, आवाज़ नाम के अखबार को आगे ले जाने के लिए। वो कहता है, जब मैं इतनी सारी परेशानियों से, इतनी परिस्थितियों से जूझ रहा था, तब किसी ने मुझ पर दया नहीं दिखाई, तो अब तो कोई कैसे दिखाएगा। उसका कहने का भावार्थ स्पष्ट है साथियों कि वो परिश्रमी है, स्पष्ट वक्ता है, सच्चा पत्रकार है, कृतज्ञ है, स्वाभिमानी है। तो मुझे लगता है सच्चे व्यक्ति के यही गुण होते हैं। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं गरीब। अब गरीबी का आपको पता चल ही गया होगा कि उसका घर भी बिक गया है और पेपर को आगे ले जाने के लिए, अखबार को आगे ले जाने के लिए उसने क्या क्या झेला है। तो जो घर की परिस्थितियों का भी ध्यान नहीं रख पा रहा है और सारा पैसा जो भी उसके पास आता है वो सारा पैसा अखबार में ही लगा देता है, तो स्वाभाविक है वो गरीब भी है। लेकिन गरीब व्यक्ति कभी भी बेईमान नहीं होता है। अक्सर देखा गया है गरीब व्यक्ति गरीब इसलिए होता है कि वो ईमानदारी से अपना काम करता है। लेकिन यहाँ गरीब है कौन? दिवाकर। तो दिवाकर की गरीबी का देखेंगे कि इसने दिवाकर में अपना अखबार निकालने की बड़ी लगन रहती है बच्चों। उसके पास धन का अभाव है, यानी पैसा नहीं है उसके पास। वैसे बाजोरिया की तरह धनवान नहीं है जो दूसरों के भी अखबार खरीद लेता है। कौन?
सेठ बाजोरिया। उसे अखबार निकालने के लिए अपना मकान तक बेच देना पड़ा। पत्नी की दवा के लिए रुपए भी अखबार के कार में खर्च कर देने पड़े। वह इतना गरीब हो चुका था साथियों कि अस्पताल से फोन आने पर उसे मरणासन्न अपनी पत्नी के इलाज के लिए सेठ बाजोरिया को अपना अखबार ही बेच देना पड़ा। अब आप समझ गए होंगे कि वो किस लेवल से गरीब था, कितना गरीब था, लेकिन बेईमान नहीं था, वो सच्चा था। वह सच्चाई को अखबार के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न करता है, लाभ कमाने का नहीं। इसलिए वह आर्थिक तंगी से घिरा रहता था साथियों। तो अब आप समझ गए होंगे वो गरीब होते हुए भी आशावादी था, स्वाभिमानी था, सच्चा था और कृतज्ञ था, परिश्रमी था। आगे देखेंगे साथियों, निष्कर्ष तौर पर हम समझ पाएंगे इस एकांकी में क्या हुआ था। समझ गए होंगे पॉइंटों के आधार पर आप। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि दिवाकर में अखबार निकालने की बड़ी लगन है। वह परिश्रमी, स्वाभिमानी, सच्चाई का समर्थक, स्पष्ट वक्ता, परिस्थितियों को समझने वाला, कृतज्ञ, ऊंची नैतिकता वाला व्यक्ति है। आजकल पूंजीपति अनेक अखबार निकालते हैं बच्चों, जिनमें वे संपादक को संपादकीय भी स्वतंत्रता पूर्वक नहीं लिखने देते हैं। वह विज्ञापन लेने के लिए भ्रष्ट नेताओं की भी प्रशंसा छाप दिया करते हैं। कौन? जो स्वार्थी लोग होते हैं वो। दिवाकर के चरित्र में ये कमियां नहीं है बच्चों। दिवाकर के चरित्र में सारी अच्छाइयां हैं। उसका चरित्र सच्चे संपादकों के लिए एक आदर्श है बच्चों। तो आई थिंक मुझे लगता है कि दिवाकर में जो गुण पाए जाते हैं, अगर वो आज के ज़माने में किसी भी पत्रकार में हो तो मुझे लगता है कि दुनिया वालों की सच्चाई सामने लाने में बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। सच्ची बात को आसानी से सामने लाया जा सकता है। लेकिन आजकल बाजोरिया जैसे लोग ज़्यादा हैं, दिवाकर जैसे लोग 0 पॉइंट पे हैं, जिनको लोग दबा देते हैं, कुचल देते हैं और साइड में कर देते हैं। तो देखा आपने, लेकिन सच्चा व्यक्ति हमेशा अपनी सच्चाई के बल पर आगे से आगे जाता है और अपनी आत्मा की और जनता की आवाज़ को सामने लाकर ही मानता है। दिवाकर में ये सभी सच्चे पत्रकार के सभी गुण विद्यमान हैं साथियों। तो दिवाकर का चरित्र इस प्रकार एकांकी में बहुत ही उज्ज्वल दिखाया गया है, श्रेष्ठ दिखाया गया है। तो आप समझ गए होंगे साथियों, दिवाकर एक सच्चा पत्रकार है, स्वाभिमानी है। इस तरह से एकांकी का क्वेश्चन समाप्त होता है बच्चों।